Hello, welcome to Time Out with Jolly. Friends, in Talks and More, I have always strived to bring in a variety of topics for you all. And I must say, I've got favorable response or positive response from you all. Thank you so much. My guest today is a qualified civil engineer, at the same time, a Gujarat state champion, a mountaineer, but his hobby is totally different. He risks his life to save those animals जिन्हें हम नॉर्मल इंसान देख के दूर दूर तक भागते हैं. यस, यही है इनकी हॉबी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. So friends, let's meet today's guest, Mr. Pushpak Kumar Kotia, who runs an NGO Wildlife Trust. Welcome, sir. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पक कुमार कोटिया और आज हमें टाइम आउट विद जॉली में बुलाया गया है और हमारे बारे में और हमारी जो संस्था है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के बारे में उन्हें पब्लिक को जानने का एक मौका दिया है. ओके, मेरा पहला सवाल पुष्पक जी, आपका जो ये एनजीओ है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, इसके बारे में आप कुछ बताएं. टेल अस about your NGO Wildlife Trust. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, जो कि एक एनजीओ फॉर्म में है, उसका जो नींव रखी थी वो मिस्टर हरीश फर्नांडिस, जो कि अभी नहीं रहे, वो और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर इसका गठन किया था. साथ में हमारे जैसे कुछ स्वयंसेवक भी जुड़े थे. उसके बाद में हम लोग उसके अंदर के आने वाले सभी मेंबर्स मिलके जो एनजीओ के मूल उद्देश्य थे, जैसे कि वन्य जीव बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना, वन्य जीव का संरक्षण करना, जल संचय करना, इसके इत्यादि अलग अलग मुद्दे पर काम कर रहे हैं. हम लोग और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्टिंग में जब काम चालू किया तो हमने कोई शहरी क्षेत्र से काम नहीं चालू किया. हमने आदिवासी मूल इलाकों से काम चालू किया, जो कि पहले बड़ौदा में था. बड़ौदा के पास छोटा उदेपुर एक डिस्ट्रिक्ट था, उसमें से हमने काम चालू किया. वो एक आदिवासी क्षेत्र है. उसमें जाके हमने वहाँ की जो जनता है उसमें वन्यजीव और पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने का कार्य किया. क्योंकि जब तक हम लोग जागरूकता नहीं लाते हैं वन्यजीव के बारे में, जब तक वन्यजीव नहीं बच पाएगा. वन्यजीव को बचाना है तो पहले जहाँ पे वन्यजीव रहता है उसके आसपास के सभी क्षेत्र में जागृति लाने का कार्य करना होगा. हमारे कुछ स्वयंसेवक थे जो अलग अलग गांवों में जाके दिन प्रतिदिन पब्लिक को इकट्ठा करके वहाँ पे जो भी जानवर पाए थे उनका तो पहले एक लिस्ट तैयार किया. उसके बाद में वहाँ पे उनका संघर्ष किससे होता है उसके बारे में जानकारी ली. फिर हमने जहाँ पे संघर्ष वाले क्षेत्र थे वहाँ पे जाके जिस जानवर से संघर्ष होता था उसके बारे में हमने पब्लिक में जागरूकता फैलाई. जागरूकता फैलाने के बाद में आज वही पब्लिक
हमको बहुत ही सपोर्ट कर रही है। हमने एक पाइथन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि ग्रामीण क्षेत्र में था। वहाँ पे लोग बाग अजगर को देखने से ही मारते थे, लेकिन आज वो दिन है कि जहाँ पे अब अजगर को वो अपनी गांव की जनता ही मानते हैं, उसको मारते नहीं हैं। दूसरा कि जो जिस एरिया में हम लोग तेंदुए पे काम करते थे, तो पहले क्या था कि पब्लिक जैसे ही कहीं तेंदुआ दिख गया तो उसको मारो या तो उसको जला दो, और उसी जनता के बीच में रह के हम उनको समझाते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, वो क्यों आता है, वो क्यों आपके पास आया है। आपके पास जो भी भेड़ बकरियां है वो उसको खाने आता है, उसको जंगल में खाना नहीं मिला क्योंकि उसके जानवर तो हमने मार खाए थे, इसलिए वो आपकी भेड़ बकरियां खाने आ रहा है, जिस वजह से वो गांव में दाखिल हुआ है। और उसके बाद में उसको भेड़ बकरियां खाने के टाइम पे किसी ने रोका तो उसने इंसान पे हमला कर दिया। अब हमला तो कर दिया, तब उससे बचने के लिए हम लोग उनको बताते हैं कि आप जहाँ पे भी आपकी भेड़ बकरियां रखते हैं, गाय ढोर रखते हैं, वहाँ पे लाइट चालू कर दें। आप रात को जो जंगल में जाते हैं, आपकी रोज की गतिविधियों के लिए खेत में जाते हैं, तो अकेले ना जाए, कोई टॉर्च या लालटेन लेके जाए साथ में। हमने उनको समझाया। उसके बाद में आज जो कॉन्फ्लिक्ट जोन था वो आज एक बहुत ही अच्छा जानवरों के साथ रहने वाला इलाका बन गया है। अब ये बताएं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड फॉर? आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया है? हमारी एनजीओ के मूल 5 प्रोग्राम है। पहला कलरोसी विहंगरथ, दूसरा रैपिड रेस्क्यू नेटवर्क, तीसरा प्रोजेक्ट F3, चौथा प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड, और 5वां स्पैरो डे। और इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट पाइथन और दूसरा विश्वामित्री के जो मगरमच्छों पे प्रोजेक्ट था, क्रोकोडाइल्स कैपिटल के, उस पर प्रोजेक्ट पे काम किया है। और इसके अलावा हमने सूरत में जो मैन एंड लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के प्रोजेक्ट पे काम किया है। हमारे जो 5 प्रोजेक्ट है उसमें से जो पहला है कलरोसी विहंगरथ, उसमें हम जो उत्तरायण त्यौहार है उसमें पंछियों को बचाने का कार्य करते हैं, और उसके जो पब्लिक में अवेयरनेस लाने का कार्य करते हैं। रैपिड रेस्क्यू नेटवर्क जो कि रेस्क्यू का एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग जानवर और इंसानों को बचाने का कार्य करते हैं। कभी बाढ़ आ गई या ऐसा कुछ डिजास्टर हुआ, हम लोग उसमें इंसान और जानवर दोनों को बचाने का कार्य करते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड, जिसमें हम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने का कार्य करते हैं। चौथा स्पैरो डे प्रोजेक्ट, उसमें हम चिड़िया के घोंसले और चिड़िया को क्यों बचाना उसके बारे में जानकारी देते हैं। और हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो हमारा पाइथन प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग पाइथन के हैबिटेट पे वर्क करते हैं। वाओ! और इतने सालों में कौन कौन से जानवर आपने रेस्क्यू किए हैं? हमने तो सभी तरह के वन्यजीव रेस्क्यू किए हैं, फिर भी ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो अक्सर कंप्लेन आई करती है उसमें से एक हो गया तेंदुआ, मगरमच्छ, बंदर, नीलगाय, जंगली बिल्ली, और जो सांप की प्रजाति में से उसमें हो गया अजगर, कोबरा वगैरह वगैरह, स्नेक जैसे। और बर्ड्स में तो हमने देश विदेश के पक्षियों को भी बचाया है हमने।
आप एनिमल इंस्टिंक्ट से वाकिफ हो, बट फिर भी इतना रिस्की काम जो आप करते हो, इसके लिए आप खुद क्या प्रिकॉशंस लेते हो? जब भी हम कोई रेस्क्यू में जाते हैं तो हमारा जो टेक्निकल टीम है वो तो उन्होंने सारे कोर्स कर रखे हुए हैं, और हम लोगों ने कुछ उपकरणों का हमने खुद बनाए जो कि सिचुएशन के आधार पे रहता है। उसकी वजह से हम लोग जब भी रेस्क्यू करने आते हैं तो वहाँ की पहले परिस्थिति समझते हैं, उसके हिसाब से हम वहाँ के उपकरणों का उपयोग करते हैं, और उसके बाद में हम लोग खुद हमारी निजी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग सांप पकड़ने गए तो हम लोग हुक स्टिक, टोंग स्टिक, स्नैक बैग, स्नैक फ्रेम और भी कोई जो इक्विपमेंट है हम लोग साथ लेके जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और जैसे कि कुछ मगरमच्छ हो गया तो हम लोग ग्रैब स्टिक लेके जाते हैं। साथ में हमने कुछ बनाए हुए ऐसे उपकरण हैं जो कि उसके पैर बांधने में, उसकी आंख ढकने में हम लोग यूज करते हैं। और कभी कोई कुएं वगैरह, खाई वगैरह में कुछ गिर जाए तो उसके लिए हम लोग रोप रेस्क्यू में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि हार्नेस हो गई, रोप हो गया, असेंडर, डिसेंडर, होलिंग अप सिस्टम, ये सब यूज करते हैं। मेरी तरफ से व्यूअर्स को एक ही मैसेज है कि जैसे एक पूरी चेन है, इसमें से कोई एक कड़ी भी निकल जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पर्यावरण में से अपन वृक्ष को निकाल देते हैं तो इंसान का जीवन शक्य नहीं है। वैसे ही अपन वाइल्ड लाइफ में से किसी भी एक जानवर को निकाल देते हैं तो वाइल्ड लाइफ शक्य नहीं है। उदाहरण के तौर पे कि सांप है, अगर मैं सारे सांपों को पृथ्वी पे से मार देता हूँ तो इंसान को खाने लायक अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि सांप चूहों पर कंट्रोल करता है और चूहे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे दवाई का छिड़काव करने के बावजूद भी चूहे मरते नहीं, बिल में रहते हैं। तो बिल में से चूहों को मारने का काम सिर्फ सांप ही करता है। इसलिए मेरा एक ही संदेश है कि हमारी तरफ से कि वाइल्ड लाइफ अगर आपके यहाँ पे दिखता है या कोई वाइल्ड एनिमल आपके शहरी क्षेत्र में आ जाता है, आबादी क्षेत्र में आ जाता है, तो वहाँ की लोकल फॉरेस्ट अथॉरिटी या कोई ऐसी संस्था जो वन्य जीव के बारे में काम कर रही है उनको जानकारी दें। धन्यवाद। Thank you, Pushpak ji, for sharing your experiences with us today. And friends, thank you so much for watching. See you again next week. Bye.